कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। बिहार में कितना असर होगा? एमएलसी चुनाव को लेकर के एक कयास लगाया जा रहा है। डिप्टी सीएम की मुलाकात हुई है और डॉक्टर संजय जयसवाल की। अरे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विषय दिल्ली में ही तय होता है ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली में रहते हैं, हमारा राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली है, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो हमारा फैसला तो दिल्ली में ही होगा ना। कोई भी विषय आएगा तो हमारे प्रदेश के नेता जाते हैं, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को फीडबैक देते हैं, चर्चाएं चल रही हैं, आपको सुना दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरह हमारे पार्टी का फैसला इटली से नहीं होता है, हमारे पार्टी का फैसला दिल्ली से होता है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा। खबर ये आ रही है कि 13 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी एमएलसी का, क्योंकि उससे पहले 13 सीटों पे जीती हुई है और जेडीयू को 11 सीटें। देखिए, एमएलसी में बिहार की सारी सीटें हम जीतेंगे, एनडीए जीतेगा। कौन कितना सीट पर लड़ेगा उसका फैसला हमारे एनडीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जल्दी दिया जाएगा। उस पर अंतिम दौर की वार्ता जारी है। मुकेश सहनी को सीट दिया जाएगा क्या? ये सब आपको पता चल जाएगा। अगर एनडीए है और एनडीए में कोई विषय बनेगा तो उसकी जानकारी आप सभी लोगों के माध्यम से ही बिहार की जनता को मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। आने वाले समय में विधान परिषद के 24 सीटों पर बिहार में चुनाव होने हैं। इसको लेकर एनडीए में जो टकरार है वो अभी से ही देखने को मिल रहा है। कल की बात करें तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात होती है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की, और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एमएलसी चुनाव को लेकर ही ये चर्चा हुई थी। 13 सीटों पर बीजेपी अपनी उम्मीदवारी पेश करेगी और 11 सीट जो है वो जेडीयू के खाते में जाएगा। तो सीधे तौर पर ये खबर जो है वो निकल कर आ रही है। इसी को लेकर जब आज हमने मिथिलेश तिवारी, जो कि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बिहार के, उनसे जब बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय है, हमारा राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा वो दिल्ली में रहते हैं, तो हमारा जो भी फैसला होता है वो दिल्ली से ही होता है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो हमारा फैसला इटली से होगा। और सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा है मुकेश सहनी को लेकर, अगर वो हमारे पार्टी में रहना चाहे तो रहें, एनडीए का जब तक वो हिस्सा रहेंगे एनडीए को हम लोग मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और रही बात सीटों की, तो ऐसा जो कयास है वो लग रहा है कि जेडीयू अपने खाते से जो है वो जीतन राम मांझी यानी कि हम पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनको जो जेडीयू है अपने खाते से देगी और मुकेश सहनी को कहीं ना कहीं इस एमएलसी जो चुनाव जो होने हैं इससे दरकिनार किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं और भी क्या कुछ कह रहे हैं मिथिलेश तिवारी। कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। बिहार में कितना असर होगा? एमएलसी चुनाव को लेकर के एक कयास लगाया जा रहा है। डिप्टी सीएम की मुलाकात हुई है और डॉक्टर संजय जयसवाल की। अरे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विषय दिल्ली में ही तय होता है ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली में रहते हैं, हमारा राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली है, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो हमारा फैसला तो दिल्ली में ही होगा ना। कोई भी विषय आएगा तो हमारे प्रदेश के नेता जाते हैं, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को फीडबैक देते हैं, चर्चाएं चल रही हैं, आपको सुना दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरह हमारे पार्टी का फैसला इटली से नहीं होता है, हमारे पार्टी का फैसला दिल्ली से होता है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा होता है। खबर ये आ रही है कि 13 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी एमएलसी का, क्योंकि उससे पहले 13 सीटों पे जीती हुई है और जेडीयू को 11 सीटें। देखिए, एमएलसी में बिहार की सारी सीटें हम जीतेंगे, एनडीए जीतेगा। कौन कितना सीट पर लड़ेगा उसका फैसला हमारे एनडीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जल्दी दिया जाएगा। उस पर अंतिम दौर की वार्ता जारी है। मुकेश सहनी को सीट दिया जाएगा क्या? ये सब आपको पता चल जाएगा। अगर एनडीए है और एनडीए में कोई विषय बनेगा तो उसकी जानकारी आप सभी लोगों के माध्यम से ही बिहार की जनता को मिलेगी। ये भी थोड़ा इंतजार करिए ना, अभी बहुत ठंडा है, थोड़ा सा गर्मी आने दीजिए। चर्चा ये भी है कि जेडीयू को 11 सीटें दी जाएगी, उसी में वो मांझी जी को भी एडजस्ट करेंगे। अब चर्चा क्या है वो छोड़ दीजिए, चर्चा पर आप मत जाइए। चर्चा तो बहुत दिन से सुन रहे हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। कुछ हो रहा है क्या? सब कुछ होता नहीं है। एनडीए का कोई भी निर्णय होगा वो बिल बैठ करके तय होगा और समय पर बता दिया जाएगा। आपकी पार्टी की तरफ से एक बयान आया है सर कि नीतीश कुमार की नाराजगी की परवाह नहीं करते हुए चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। अब देखिए, ऐसा है ना कि एनडीए जिस चीज़ से मजबूत हो वो काम एनडीए करेगा और करता रहा है। किसके आने से मजबूत होगा, किसके जाने से मजबूत होगा, ये तो समय तय करेगा। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर लाया जाता है जेडीयू में, नीतीश कुमार लाते हैं अपनी पार्टी की मजबूती के लिए, और उन्होंने भी एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ा था, तो चिराग पासवान की एंट्री से क्या दिक्कत है? चिराग पासवान से क्या परहेज होना चाहिए? देखिए, जो एनडीए है वो गंगा नदी है, नहीं, छोटे मोटे नालों का प्रवाह हम नहीं करते।
और जब भी जो ज़रूरत होगी एनडीए को मजबूत करने के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के बाद हम सभी करेंगे। तो जो बयान आया है उसको खारिज नहीं कर रहे हैं ना सर आप? मैं तो आपको कह रहा हूं कि जब भी जो आवश्यकता होगी एनडीए को मजबूत करने के लिए वो किया जाएगा। और लंबे समय तक कोई एनडीए में रहा है और वो एनडीए में रहना चाहता है तो एनडीए को क्या परेशानी होगी। एमएलसी चुनाव में मुकेश सहनी साथ रहेंगे? अभी तो मुकेश सहनी बताएंगे ना, ये हम लोग कैसे बताएंगे। जिस तरीके से वो लगातार बयान मुकेश सहनी अभी एनडीए की सरकार के मंत्री हैं और जब तक वो मंत्री हैं तब तक वो कुछ भी बोलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। एमएलसी चुनाव में क्या होता है? मैं आपको कह रहा हूं ना कि एनडीए के गठबंधन में, बिहार में एनडीए का गठबंधन है, उसकी सरकार चल रही है, 4 पार्टियों की सरकार चल रही है और उसके बीच में अगर कोई कहता है सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति, उसका कोई मतलब नहीं है। मान के चलिए सीधे सीधे कि कोई व्यक्ति कह रहा है उसके अपने कुछ मायने होंगे, लेकिन एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए मिल के लड़ेगा और सभी सीटें हम जीतेंगे। मंत्री पद जाने का मोह नहीं है उनको? अब ये तो वो बताएंगे ना क्या जाने का मोह है और क्या जाने का मोह नहीं है, ये वो जानते हैं, उनको क्या करना है वो जानते हैं। लेकिन हम लोगों ने हमेशा मुकेश सहनी को सम्मान दिया है और समय समय पर वही झटका देते रहते हैं। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।